कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे। प्रार्थना की अवस्था, प्रार्थना शुरू कर। तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रतिज्ञा की अवस्था, प्रतिज्ञा शुरू कर। Good morning, I am Rajendra Bhandari. Today English speech. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. मैं भारत से प्रेम करती हूँ तथा उनकी उन महान परंपराओं पर मुझे गर्व है जो देश की बहुमूल्य आतियाँ हैं। मंदिरों का देश है ये मस्जिदों की सरजमी, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। ये मंदिरों का देश है ये मस्जिदों की सरजमी, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। मेरा राजकीय इंटर कॉलेज मगरों के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि मगरों में मैं शैक्षिक अनुश्रवण पे गया तो वहाँ 2 माह बाद, अभी हमारे कोविड के कारण 2 माह पूर्व ही स्कूल खुले हैं, लेकिन छात्रों का कॉन्फिडेंस लेवल और शिक्षकों का आत्मविश्वास देखने लायक था। शिक्षक बड़े मनोयोग से पढ़ा रहे थे और लगभग जो प्रश्न मेरे द्वारा पूछे गए, सामाजिक विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो और मैथ्स के क्वेश्चन या क्लासरूम में मैं गया तो मैंने देखा कि बच्चे अपने उद्यम से प्रयास कर रहे हैं उन प्रश्नों को, कहीं भी मतलब चौक नहीं हो रहे हैं या कहीं भी दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं, वो जवाब देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इंग्लिश न्यूज। Good morning to all. I am Aditya. Today is English News Headlines. Corona in Uttarakhand, 200% new infected found 24 hours. Number of active cases exceeded 1100. Thank you. हिंदी समाचार। नमस्कार, मैं अंशुल। आज के मुख्य समाचार। आज भारत बनाम इंग्लैंड का दूसरा वनडे मैच होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कनक ऋषि कक्षा 10। मेरा टाइटल है हृदय। हृदय एक पेशिया अंग है। यहाँ हमारे शरीर में फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है तथा थोड़ा बाईं तरफ झुका होता है। हृदय का औसतन वजन 300 ग्राम होता है। यहाँ 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। हृदय का कार्य हमारे शरीर के सभी अंगों तक रक्त पहुँचाना है। स्काउट पंच ताली शुरू। Good morning to all. My name is Kusum Rawat. I am a student of class 11. My today's topic is word and sentences.
OBLIGATION ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स दायित्व या कर्तव्य। बड़ों का आदर करना हम सभी का कर्तव्य है। We all have an obligation to respect the elders. नमस्कार, मैं निकिता। आज का संस्कृत शब्द यौतुकः, इसका अर्थ होता है दहेज। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आज का नीति वचन, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फलोय। इस नीति वचन का अर्थ है कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। इस नीति वचन से हमें यह शिक्षा मिलती है, हर चीज का समय और वक्त होता है। समय आने पर ही वह चीज होती है। जल्दी करने से कुछ नहीं होता है, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन में धैर्य नहीं रखता है उसे जीवन में पश्चाताप के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ज्ञानवर्धक। नमस्कार, मैं दिव्यांशु भट्ट। आज की कुछ ज्ञानवर्धक बातें। पौधों में जीवन की खोज किसने की? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। आपका जवाब सही है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। 1 H 2 H 3 I 4 B चल दिए, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, हाथ हाथ में दिए, साथ साथ चल दिए, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, एकता का गीत आज गुनगुना के चल, नौनिहाल देश के आ मुस्कुरा के चल। तो आज हम पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था बताओ? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। और फिर उसके बाद क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पे हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? मतलब ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, जैसे तुमको पहले भी पता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं? क्या होते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कुछ समस्याएं होती है, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए। तो कुछ ऐसी समस्याएं होती है विश्व में जिनका निराकरण कोई एक देश अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होता है। तो फिर उन समस्याओं के निराकरण के लिए फिर क्या बनाए जाते हैं? ये अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का में उद्देश्य भी वही था। संयुक्त राष्ट्र संघ
मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। गौरैया जो एक हमारे पर्यावरण की बहुत ही खूबसूरत चिड़िया है, लेकिन ये धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है और इसे बचाना बहुत ही आवश्यक है। इस गौरैया को बचाने के लिए अब तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें से हमने अपने स्कूल में कई तरह के पोस्टर बनाए हैं और गौरैया घर बनाए हैं। स्पैरो हाउस हमने जगह जगह अपने स्कूल के बाहर टांगे हैं और हमारा ये प्रयास है कि आगे ये गौरैया हमारे पर्यावरण को और बढ़ावा देंगी और इसको संरक्षित करने में हमारा विशेष योगदान रहेगा। क्लास 10th की लड़कियां वेस्ट मटेरियल के कई सारे उपयोग के सामान बना रहे हैं, जैसे अखबार पुराने पेपरों के हम वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। कई चीज़ें इससे हमारे पर्यावरण की जो दूषित चीज़ें उनसे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं तथा पर्यावरण की वस्तुओं का सदुपयोग कर सकते हैं। मूर्ख हम नहीं जाने जननी पूजन वंदन ध्यान को। बच्चा, आपकी जो जरूरत की वस्तुएं होती है वो वस्तुएं आप लोग कहाँ से खरीदते हो? मनीषा? बाजार से। ठीक है, गुड, बैठ जाओ। बाजार से आप ये वस्तुएं खरीदते हो, ठीक है। तो जो जरूरत की वस्तुएं आप बाजार में खरीदते हो, ठीक है, तो इन वस्तुओं को खरीदने के लिए आपकी इन वस्तुओं की किसके माध्यम से खरीदते हो आप ये वस्तुएं? रुपए या पैसे? अर्थशास्त्र की भाषा में इस रुपए या पैसे को क्या कहते हैं? अभिषेक? मुद्रा। मुद्रा, ठीक है। तो रुपए और पैसे को अर्थशास्त्र की भाषा में हम क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ मुद्रा के प्रकार। ये जो मुद्रा हमारी होती है ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ठीक है। पहले कौन सी? वास्तविक मुद्रा और स्वीकार्य मुद्रा, ठीक है। जो वास्तविक रूप में चलन में होती है वो वास्तविक मुद्रा कहलाती है, ठीक है। और यही मुद्रा हमारे बाजार में हमारी जो जरूरत का सामान है उनका विनिमय का माध्यम होती है। दूसरी है हमारी स्वीकार्य मुद्रा। स्वीकार्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जो व्यापक रूप में सभी को स्वीकार होती है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से एक पंजाबी भाषा है। इसी के साथ प्रस्तुत है एक सुंदर पंजाबी नृत्य। रचना है। क्या चैप्टर है हमारा? तो रचना क्या है तो बता सकता है? आप बताएं। रचनाएं वो कल्पना है जिन्हें हम आकृति के रूप में करते हैं। रचना क्या है? एक कल्पना है जिसको हम कल्पना करते हैं और उसके बाद उसको एक आकृति के रूप में इसका क्या करते हैं? चित्रांकन करते हैं। तो आज हम रचना करेंगे। तो आज की जो रचना है, जो क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित इसके लिए सबसे पहले किस चीज का प्रयोग करेंगे? पटरी का प्रयोग। सब लोग अपनी पटरी निकालेंगे और 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे? एक रेखाखंड खींचे सब 10 सेंटीमीटर का। और उसके बाद हम यहाँ बड़े ध्यान से देखो, हम एक बिंदु पर एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। कौन सी? न्यून कोण बनाते हुए। न्यून कोण किसको बोलते हैं? आप बताएं। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। बिल्कुल सही है। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम तो न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। किस अनुपात में विभाजित करना है? 2:3।
हम इसका योग करेंगे 2 घन कितना होता है 5। पहला प्यार नी संधू याद तेनू आऊ बार बार नी तेजा तेजा नी प्याला ओनू जहर दा तेजा तेजा नी प्याला ओनू जहर दा जो खून दे हंजू डोलदा तू नी बोलदी रे कन्ने तू नी बोलदी तेरे च तेरा यार बोलदा तू नी बोलदी रे कन्ने तू नी बोलदी तेरे च तेरा यार बोलदा तू नी बोलदी बोलदी तू नी बोलदी तेरे च तेरा यार बोलदा तू नी बोलदी रे कन्ने तू नी बोलदी तेरे च तेरा यार बोलदा तेरा मेरा बारामा चंबा बाजारा मा चर्च होने लगे चर्च होने लगे सुन रे गलिया मेरा गलिया तू ब्योली बने ले तू छे मेरो मैं छु तेरू तू उत्तराखंड घूमे दे सुन रे गलिया मेरा गलिया तू ब्योली बने ले तू छे मेरो मैं छु तेरू तू उत्तराखंड घूमे दे घूमे 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 दे घूमे 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 दे घूमे 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 दे घूमे 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 दे देखियो मैनू मसूरी देखियो मैनू मसूरी तू नैनीताल घूमे दे सुन रे गलिया मेरा गलिया तो झुमकी दिले दे नाक की ना थोली मिके अति पसंद है गे सुन रे गलिया मेरा गलिया तो झुमकी दिले दे नाक की ना थोली मिके अति पसंद है गे। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, अब देखो कि अम्ल क्या होते हैं। देखो कि हम जब भोजन लेते हैं तो उसमें कुछ टेस्ट होता है, कुछ स्वाद होता है ना भोजन में। क्यों होता है वो स्वाद? अम्ल की वजह से हम बोलते हैं कि मीठे की वजह से, खट्टे की वजह से या कड़वे की वजह से तो स्वाद का पता चलता है हमको। ठीक है, तो हम अम्ल किसे कहते हैं? गौरव बताएगा मुझे किसे कहते हैं अम्ल? जो हमें खट्टे का स्वाद पता है। हाँ, अम्ल की उपस्थिति से हमको क्या पता चलता है? खट्टे स्वाद का पता चलता है। ठीक है, बैठो। अब हम बोलते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। साक्षी बताएगी कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के। वेरी गुड। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक अम्ल और एक होते हैं कृत्रिम अम्ल। देना हो या खोरी का गण चाहे, देना हो या मोरी का नारणा है, देना हो या भूमि का भूम्याला है, देना हो या पंचनामा देवा है। अब हमारा अगला हुआ है टॉपिक क्षार, बेस। किसे कहते हैं हम? क्षार। जो बिटर होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं? बिटर होते हैं। तुम सब्जी वगैरह पीते होंगे, हमें कितने तीखेपन का एहसास होता है ना, होता है कि ना, एकदम तीखा सा लगता है। तो उन सब में क्या है? हमारा क्षार है। तुमने जो एक तुम्हारा होम, जो तुम्हारे घर में भी यूज हो रहा है क्षार, क्या है उस क्षार का नाम? साबुन, NaOH। ठीक है, वो भी क्या है? हमारा क्षार है। जब उनको तुम हाथों से ऐसे करो, ऐसे घिसने जैसे कुछ अनुभव होगा ना, चिकना चिकना सा अनुभव, तो ये भी क्या है? हमारे क्षार की वजह है हमारी। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि हम अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, अब 2 बच्चे आ जाओ, कोई हाथ ही आ जाए। तू आ जाए गौरव। सोना पंखी सुआ तू लाल टोट सुआ दे ओ सुआ तू सागिरो न्यू तू दे ओ सुआ तू सागिरो न्यू तू। अब ये हमारे पास 2 लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है ब्लू वाला और एक होता है रेड वाला। अम्ल के लिए क्या होता है? अम्ल की पहचान के लिए क्या होता है? ये जो नीला लिटमस पेपर होता है इसको ये लाल कर देता है, और जो ये बेस की पहचान के लिए होता है, इनकी क्षार की पहचान के लिए होता है, ये लाल को नीला कर देता है। ठीक है बच्चों,
चलो ठीक है, एक एक ड्रॉपर की सहायता से एक गौरव करेगा नींबू वाला कि हमें नींबू में देखना है कि कौन सा नींबू क्या है, अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, और ये करेगी ये लाइन वाला। ठीक है, ये वाला इसने कोई जो हमने कौन सा लिया था, लाइव वाटर लिया था ना हमने, इसने लाल में कोई परिवर्तित किया इसको, लाल लिटमस को नहीं किया है। ठीक है, अब हम इसी को किस में देखेंगे, नीले में देखेंगे। वेरी गुड। देखो देखो बच्चों सब देखो, इसने क्या कर दिया है, नींबू ने लिटमस को लाल में चेंज कर दिया है। ठीक है, यानी कि क्या है ये कि नींबू क्या है हमारा, कौन सा अम्ल होता है नींबू में, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, ताछुमा छुमले दिगदारो ताछुमा छुमले दिगदारो ताछुमा छुमले दिगदारो छुम 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 ताछुमा छुमले दिगदारो ताछुमा छुमले दिगदारो अगुला झंवर छण मणात रम झम को ठीक जान कै गव की होली शबांद कन भली दिख्यान 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 ताछुमा छुमले दिगदारो ताछुमा छुमले दिगदारो। विद्यालय में बहन सरपंच बटे, आपने कला शिक्षक प्रतिभा सम्मान ये जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड द्वारा आयोजित था, आपने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है भलंगरा ब्लॉक की ओर से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। गजमाला तकुली को कासो मेरी गजमाला मेरी गजी प्रीत लाड़ा पूरे मेरी गजमाला ये गजी तू करी दे सासू मेरी गजमाला गजमाला बीती मारी पीछे मेरी गजमाला ये गजी द्विदातों की कूदा मेरी गजमाला मेरी गजी मुया बैठी इच्छी मेरी गजमाला बच्चों, आपके द्वारा आज के दिन जितने भी गतिविधियां की गई, सारी गतिविधियां अत्यंत ही प्रभावी और मनोरंजक थी। आपने अपनी तरफ से कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो खेल गतिविधि हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियां हो या अन्य गतिविधियां हो, विद्यालय की स्वच्छता और हर एक चीज़ को आपने बहुत ही सुंदर ढंग से पूरा किया। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी निरंतर ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे और विद्यालय को आगे लेके जाएंगे। इसी के साथ ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
गजमाला रोटी को नरम मेरी गजमाला रोटी को नरम मेरी गजमाला मेरी गजी ऊंड देती हूँ हाथियों मेरी गजमाला ये गजी बिजुलू धराम मेरी गजमाला अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 हे जय हे जय 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 हे